वेलकम टू एग्जाम रिजल्ट। तो चलिए आज मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है। एयरफोर्स और नेवी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पे बेस जीके का 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। और आप लोग इसमें देखिएगा कितना क्वेश्चन आप लोग का सही होता है और कितना रॉन्ग होता है। ये सब आप लोग लास्ट में कमेंट में बताते हो। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पे ले चलते हैं। मतलब डायरेक्ट एकदम प्रीवियस ईयर पे बेस है, जैसा क्वेश्चन पूछा तो डायरेक्ट उस टाइप का ही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड उत्पादन संबंधित एक आंदोलन। ऑपरेशन फ्लड मतलब किस उत्पादन से संबंधित था ऑपरेशन फ्लड? तो ऑपरेशन फ्लड का आंसर आ जाएगा मिल्क, मतलब ऑपरेशन फ्लड संबंधित था मिल्क से। सेकंड क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का मसाला उद्योग के नाम से जाता है? तो मसाला उद्योग के नाम से जाना जाता है केरला को, मसाला उद्योग केरला को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाता है, गोवा। गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ? गोवा किस नदी के किनारे? याद कीजिए अग्निपथ मूवी में गोवा में मांडवी नदी, मांडवा बोला गया था। तो गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ? मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ। तो भारत में सोया प्रदेश, सोया प्रदेश किसको कहते हैं? जहाँ पे सोयाबीन सबसे ज्यादा होता है। सोया प्रदेश को ऑब्वियसली सबको पता होगा, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को बोला जाता है सोया प्रदेश। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जलप्रपात से, क्योंकि ये एयरफोर्स में 2-3 बार रिपीटेड क्वेश्चन आ गया भारत में जलप्रपात किससे। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंची फॉल जलप्रपात, कुंची कल जलप्रपात। अटामा मरुस्थल की किस में है? अटामा मरुस्थल मतलब किस देश में है? अटामा मरुस्थल आपका हो जाएगा चिली, अटामा मरुस्थल चिली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीतांजलि, गीतांजलि क्वेश्चन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित एक संग्रह। गीतांजलि को रविन्द्रनाथ टैगोर को ही अगले मतलब सर्वप्रथम गीतांजलि के लिए ही नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो पता गीतांजलि क्वेश्चन मतलब गीतांजलि जो था कितना पोयम का संग्रह था? इसका आंसर होगा 157 पोयम का संग्रह हो गया गीतांजलि। तो निम्न में और द रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर कहाँ पे है? रिंग ऑफ फायर कौन ओशियन में? रिंग ऑफ फायर हो जाता है पैसिफिक ओशियन में रिंग ऑफ फायर, जिसको प्रशांत महासागर बोलते हैं। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में हो जाता है। तो बोलता है हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? मतलब एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है कि निषेध मतलब दिवस से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में फिक्स रहता है। इस बार भी नवंबर के पेपर में एयरफोर्स में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन फिक्स था, मतलब कि दिवस दिवस को आपको याद ही करना है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो एशिया विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? एशिया मतलब एडीबी का मुख्यालय कहाँ? तो एडीबी का मुख्यालय मतलब एक मतलब कि मुख्यालय से भी फिक्स क्वेश्चन रहता है। ये आपको मुख्यालय और उसमें एक एक एकदम याद ही करना है। तो एशियाई विश्व बैंक का मुख्यालय आपका कहाँ? मनीला फिलीपींस, मनीला फिलीपींस में आपका एशियाई विश्व बैंक का मुख्यालय है। तो भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय, पहला रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ होगा? तो पहला रक्षा विश्वविद्यालय होगा हरियाणा। भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? हरियाणा में है। भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन है? ये क्वेश्चन 2 या 3 बार रिपीटेड हो चुका है एयरफोर्स के एग्जाम में और नेवी के एग्जाम में। भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुराना। और हिमालय को तो न्यू बोला जाता है, हिमालय सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, तो हिमालय। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हो जाता है गोदावरी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। एक विमान में एक ब्लैक बॉक्स होता है, ब्लैक कलर का एक बॉक्स होता है। तो होता है ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? ये क्वेश्चन है कि ब्लैक बॉक्स नाम है बट उसका रंग कैसा? उसका ऑरेंज कलर का रंग होता है ब्लैक बॉक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में घास का मैदान, घास का मैदान से एक ना एक क्वेश्चन कभी कदाल पूछ देता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है बट एयरफोर्स का जब कभी कभी मन हो जाता है तो घास के मैदान से पूछ देता है। उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान हो गया पेरी, पेरी, पेरी उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान। तो यहाँ पे देखिए आपका दुनिया के महत्वपूर्ण जितना भी घास का मैदान है सबका इसमें बना हुआ है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फगली त्योहार, फगली एक एक होता है जितना भी फेस्टिवल होता है, एक फेस्टिवल से फिक्स क्वेश्चन रहता है, एक फोल्क डांस से फिक्स क्वेश्चन रहता है। तो फगली त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो फगली त्योहार आपका हो जाता है हिमाचल प्रदेश में। फगली किस में हो जाता है? हिमाचल प्रदेश में आपका मनाया जाता है फगली। अब होता है G7, G7 देश का कौन सदस्य नहीं है? तो G7 देश का इसमें रसिया सदस्य नहीं है। पहले G8 होता था जब रसिया सदस्य था। तो रसिया को किसी का मतलब कि एक देश पे हमला कर दिया जिसके कारण से रसिया को G7 से देश से निकाल दिया गया, जिसके बाद फिर से ये G7 हो गया। अब संयुक्त अरब अमीरात एक किस राज्य का मतलब राजधानी और मुद्रा क्या? और एक क्वेश्चन फिक्स होता है राजधानी और मुद्रा से। संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात का हो गया दिहरम, मतलब आबू धाबी वहाँ का राजधानी हो गया और दिहरम वहाँ का करेंसी हो गया। बेग, बेगमंगटो एयरपोर्ट मतलब इन कहाँ पे है? मतलब बेग, और एक एयरपोर्ट से भी क्वेश्चन कभी कभी एयरफोर्स में पूछ देता है, मतलब एयरफोर्स का सिलेबस फिक्स है, किससे किससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये एयरपोर्ट हो गया आपका तेलंगाना में, तेलंगाना में एयरपोर्ट है। अब बात करते हैं कुंदलकुम परमाणु ऊर्जा संयंत्रण का संयंत्र कहाँ होता है? कुंदलकुम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ होता है? कुंदलकुम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। बोलता है पूर्वी,
ये फॉल्क डांस से आ गया एक क्वेश्चन, मतलब नृत्य से भी फिक्स रहता है। फॉल्क डांस है पूर्वी, पूर्वी कहाँ का है? पूर्वी है बिहार का। बिहार का एक और होता है जाट जाटिनी, दोनों बहुत फेमस है बिहार में, ज्यादा वो जाट जाटिन ही पूछा जाता है कि जाट जाटिन कहाँ का, तो भी बिहार का ही है। अब बोलता है येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ है, क्योंकि येलो स्टोन में बहुत ज्यादा न्यूज में रहा गया, तो येलो स्टोन पूछने का बहुत ज्यादा चांस है कि येलो स्टोन कहाँ पे है। येलो स्टोन, येलो स्टोन आपका यूएसए मतलब अमेरिका में आ जाएगा। येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे है? अमेरिका में। अब बोलता है कि किस देश की राजधानी बगदाद है? बगदाद अब किसका राजधानी है? कि बगदाद, बगदाद अब किसका बगदाद जहाँ का राजधानी, उसका मुद्रा क्या है? बगदाद, बगदाद का क्या है? दिनार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक हॉप ऑन माई एडवेंचर, ये पुस्तक कौन लिखा है? ये हॉप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट, ये पुस्तक आपका जो लिखा गया है रक्सिन बॉन्ड में। रक्सिन बॉन्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्सिन बॉन्ड, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मतलब इसको बुकर प्राइज भी मिला गया, रक्सिन बॉन्ड को बुकर प्राइज भी मिला गया है, तो इसके कारण रक्सिन बॉन्ड का पूछा गया था। अब बोलते हैं तडोबा, तडोबा अंधेरी मतलब नेशनल पार्क। तडोबा और अंधेरी, तडोबा और अंधेरी तो मतलब मूवी में बहुत नाम सुनेंगे, तडोबा अंधेरी, तो तडोबा सब कहाँ पे हो गया? महाराष्ट्र में। तडोबा का नेशनल पार्क कहाँ पे है? गया महाराष्ट्र में। तडोबा वन जीव अभ्यारण्य भी है, वो भी आपका महाराष्ट्र में पड़ जाता है। कौन सा नदी में? पेरिस शहर के किनारे कौन सा नदी? पेरिस, पेरिस। जब बात करते हैं पेरिस, पेरिस का सीन बहुत अच्छा होता है, याद रखिए पेरिस कौन नदी? सीन नदी। पेरिस का सीन कैसा है? बहुत अच्छा है, तो सीन नदी। अब होता है विश्व साइकिल दिवस, विश्व साइकिल दिवस का मतलब दिवस से एक क्वेश्चन फिक्स है, कुछ याद कीजिए ना, कि एक दिवस याद करना है और एक याद करना है कि जितना मुख्यालय का है वो याद करना है, तो मतलब दिवस से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। जैसे विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। अब होता है होलोंग, होलोंग किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? मतलब होलोंग, होलोंग, तो होलोंग आपका हो जाएगा असम का। और एक चीज तो दिमाग में डाले, असम आपका फेवरेट होता है, मतलब एग्जामिनर का फेवरेट राज्य है असम। असम से हर शिफ्ट में नवंबर में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन था असम से, कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता ही है असम से। असम बहुत फेवरेट हो जाता है एयरफोर्स के एग्जाम के लिए। तो ठीक है, अब आप लास्ट में बताइए कि कितना स्कोर रहा सबका, वो कमेंट में बता दीजिएगा।